हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। स्टूडेंट्स, जून वाले एग्जाम को लेकर पहले बात करूंगा, उसके बाद जो है मार्च वाले एग्जाम को लेकर करूंगा। ध्यान से सुनना। देखिए भाई, जून यानी कि आज से आपके पास लगभग 4.5 से 5 महीने इस एग्जाम के लिए बचे हैं। 5 महीने मान के चलिए, क्योंकि 15 डेज जनवरी के और 15 डेज जून के मानिए, और बीच में फेब, मार्च, अप्रैल, मई, 5 महीने आपके पास बचे। जो स्टूडेंट बिल्कुल फ्रेश तरीके से जून वाले एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहता है, तो उसके लिए एक सही समय एकदम ये है जो अब स्टार्ट कर सकता है। ऐसा नहीं सोचना स्टूडेंट कि ये हमारा जो फेब मार्च के अंदर जो पेपर है, लगभग अगर 5 मार्च तक हमारा पेपर होता है, इसके बाद मैं अपनी तैयारी शुरू करूंगा जून वाले के लिए। अगर आप स्टूडेंट ऐसा सोच रहे हैं तो एकदम गलत डिसीजन आप लोगों का है। जो भी नेट की तैयारी स्टूडेंट करना सोच रहा है, नहीं ये भी सोच रहा है कि भाई ये देख लेते हैं, इसके बाद तैयारी तो इसके बाद ही शुरू होगी, तो ये डिसीजन आपका गलत साबित हो सकता है। क्योंकि आप जानते हैं कि इतना लेंदी सिलेबस आपका है, 10 यूनिट आपके सब्जेक्ट की है, 10 यूनिट आपके फर्स्ट पेपर की है, और ईमानदारी के साथ अगर आप एक एक यूनिट को आप करेंगे तो किसी भी यूनिट में आप 15 डेज से कम तो दे ही नहीं सकते। फिर 15 दिन से पहले तो आप अगर उसको करेंगे तो वो चीजें आधी अधूरी रहेगी। इस चीज को आप देखना। अगर आप शुरुआती समय में जो है आप नेट एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं और शुरुआती में उसमें टाइम दे रही है, चाहे सब्जेक्ट की बात हो चाहे फर्स्ट पेपर की बात हो, ऐसा कोई भी यूनिट नहीं है जिसको आप 2 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। वो टाइम 2 दिन वाला टाइम जब आता है, जब आप उसको कई बार पढ़ लेते हैं, कई बार पढ़ लेते हैं, तब भी वो 2 दिन के अंदर लास्ट में रिवीजन नहीं हो पाता स्टूडेंट। तो इस चीज पे फोकस करिए कि अगर आप जून वाले के लिए आप रेडी है एग्जाम देने के लिए, तो ये हमारा भी नया बैच स्टार्ट हुआ है, 20 जनवरी से हो रहा है, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। एंशिएंट हिस्ट्री से ही हमारा स्टार्ट हो रहा है। लाइव क्लासेस आपकी रहेगी। लाइव क्लासेस के साथ साथ में आपको रिकॉर्डिंग क्लासेस भी आपके लिए अवेलेबल रहेगी। तो आप कभी भी उसको एक सुटेबल रिकॉर्डिंग क्लासेस रहेगी, कभी भी आप उसको प्लेलिस्ट को सुन सकते हैं। ये चीजें यहाँ पे आप देखिएगा। सब्जेक्ट का भी फर्स्ट पेपर का आफ्टर 10 से 15 डेज जो है फर्स्ट पेपर का भी स्टार्ट हो रहा है, तो दोनों के लिए आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, जून वाले की उपयुक्त समय आपके पास स्टूडेंट 4 से 5 महीने का। दूसरी अब बात करते हैं हम जो है फेब मार्च वाले पेपर के लिए। फेब मार्च वाले पेपर के लिए आप मान के चलिए स्टूडेंट, आपके पास यहाँ पर भी 40 से 45 दिन आपके पास बचे हुए। 40 से 45 दिन आपके पास बचे हुए हैं। इन 40-45 दिन में देखिए, जो नया फ्रेशर स्टूडेंट आएगी जिसने सोचा कि फॉर्म फिल कर लूं, देखिए फॉर्म फिल करना अच्छी बात है, और ये अगर कोई फ्रेशर स्टूडेंट है और इस एग्जाम को दे रहा है, मैं उसको हमेशा यही कहता हूं कि एग्जाम देना चाहिए ये वाला। जब हम एग्जाम हॉल के अंदर जाते हैं, हमें बहुत सारी बारीकियों का पता लगता है कि किन बारीकियों के कारण जो है हमारा एग्जाम रहता है। देखिए ऐसा नहीं है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी है जिनकी तैयारी बहुत अच्छी रहती है, लेकिन वो फर्स्ट अटेम्प्ट में जब बैठते हैं तो वो एक प्रेशर उनके माइंड पे रहता है, उन टेक्निकल इशू एक हम उनके साथ रहता है कि भाई किस तरीके से हमें ये ऑनलाइन मोड में हमारा एग्जाम हो रहा है, इस एग्जाम को हमने किस वे में देना है, कहाँ पे क्वेश्चन को सेव करना है। हिंदी इंग्लिश वाला जो मीडियम जो रहता है, कभी हिंदी में कभी इंग्लिश में, हालांकि पिछली बार तो दोनों लैंग्वेजेस के अंदर ही आपका दिया गया था स्क्रीन के ऊपर, शायद अब की बार एक लैंग्वेज चूज की गई है तो उसको लेकर अलग से अब की बार दिया गया है। तो स्टूडेंट इस चीज पे फोकस करिएगा, दीजिएगा इस एग्जाम को भी। अगर जून के लिए कोई देना चाह रहा है तो इसके लिए दीजिएगा। इसके लिए भी हमने एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी बहुत ही लाभदायक आपके लिए सिद्ध होगा। दूसरी चीज, ये टाइम जो 40 से 45 दिन का जो समय है, इसमें आपका जो टाइम है वो टाइम है आपका पीवाईक्यू पर रिसर्च करने का। यानी कि पीवाईक्यू को उठाइए और लास्ट वाले को उठाइए, जो सबसे लास्ट में अभी 2022 के अंदर हुआ है। हो सकता है आपको ये किसी बुक में अभी तक नहीं मिला हो, क्योंकि बुक में जो ये हमारे जो पेपर आते हैं सैंपल पेपर, इनके अंदर तो शायद अभी पब्लिश नहीं हुआ है 2022 वाला। हो सकता है कि हो भी गया हो किसी में, मुझे नहीं देखा हो, लेकिन मैं आज से ही जो है इन 2022 वाले पेपर के लिए 5 से 6 वीडियो आपकी बनाऊंगा, जिसकी शुरुआत आज से ही करूंगा। मॉडर्न हिस्ट्री का जो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जितने भी क्वेश्चन हमारे बने थे, लगभग 37-38 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री का था। बहुत बड़ा पोर्शन मॉडर्न हिस्ट्री के संबंध में आया था इस बार फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। तो मैं आज मॉडर्न हिस्ट्री का फर्स्ट शिफ्ट वाला पोर्शन आपको कंप्लीट प्रोवाइड कराऊंगा। उसके बाद जो है कल मॉडर्न हिस्ट्री का सेकंड शिफ्ट वाला पोर्शन कंप्लीट कराऊंगा। तो इस प्रकार से मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट। और मॉडर्न हिस्ट्री में भी कैसे करेंगे स्टूडेंट, इस चीज का ध्यान रखिएगा। हम एक क्रोनोलॉजिकल वे में करते चलेंगे। जैसे कि जो चैप्टर स्टार्ट होता है, जैसे कि सबसे पहले भारत का आधुनिक भारत जब हम पढ़ते हैं, तो आधुनिक भारत में हम संवैधानिक सुधार पढ़ते हैं।
संवैधानिक सुधार पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पढ़ते हैं। देखिए ये सभी टीचर का अपना अलग अलग तरीका होता है। कोई यूरोपियन आगमन से स्टार्ट करता है, कोई जो है 1857 से स्टार्ट करता है, वो पढ़ाना शुरू करता है। लेकिन अगर हम देखें तो संवैधानिक सुधार से मैंने इसको स्टार्ट किया था। अपनी क्लासेज को भी यहीं से स्टार्ट करता हूँ। तो आपने संवैधानिक सुधार को से संबंधित ही मैं सबसे पहले कि क्या क्वेश्चन बना उसको एक्सप्लेन करूंगा कंप्लीटली। यूरोपियन आगमन से क्या क्वेश्चन बना उसको एक्सप्लेन करेंगे कंप्लीटली। भारत में जो क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ, मराठों से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन बने, महाराणा रंजीत सिंह से क्या क्या क्वेश्चन बने, गोविंद सिंह से क्या क्या क्वेश्चन बने, या ब्रिटिश इकोनॉमिक इंपैक्ट भारत के ऊपर क्या रहा उससे क्या क्वेश्चन बने, रेलवे से क्या क्वेश्चन बने, विऔद्योगीकरण से क्या क्वेश्चन बने, इन चीजों पे फोकस करना है। सामाजिक सुधार क्या क्या हुए। इसके अलावा 1857 की क्रांति से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पिछली बार नहीं आया था। तो इसके अलावा आपका जो ये हमारे एक आंदोलन जो हुए थे जिनमें अहोम विद्रोह से संबंधित थे, या फिर हमारे नरम दल से संबंधित नेता थे, गरम दल से संबंधित थे, या क्रांतिकारी हमारे क्वेश्चन बने थे। बहुत सारे क्वेश्चन, ये क्राइटेरिया फॉलो नहीं किया गया था कि 30 क्वेश्चन ही मॉडर्न हिस्ट्री में आएंगे, 30 एंशिएंट में आएंगे, 30 मिडिवल में आएंगे। ये चीज को फॉलो नहीं किया गया था। ये अब की बार 37 तो मैं तब बता रहा हूं जो डायरेक्ट क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन तो पैराग्राफ के जो मराठा से संबंधित थे वो तो मैं हटा ही रहा हूं। यानी कि आप देखिए अकेला जो है 45% जो है अकेला मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर रहा था पिछली बार फर्स्ट शिफ्ट में। तो इस चीज की जानकारी नहीं है कि कौन सा कितना आ जाएगा, ये आपको नहीं पता है स्टूडेंट। तो अपना फोकस जरूर अच्छे तरीके से इस पे कीजिएगा, इस पे कीजिएगा। ओके, तो ये बैच के लिए मैंने आपको आज स्टूडेंट इस वीडियो को लेके आया था। अब नेक्स्ट वीडियो जो है आपके लिए PYQ 2022 का फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जो मॉडर्न वाली शिफ्ट है उसको मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आप जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो देना चाहता है वो हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकता है, व्हाट्सएप भी कर सकता है। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, जय हिंद।